उनके बच्चों पर ख्याल रखो। ये जरूरी नहीं कि गरीब आपसे जबान से मांगे, उसकी गुर्बत को समझो। और गरीब कौन? सबसे पहले पड़ोस को देखो। अगर आपका कोई पड़ोसी किसी भी अकीदे का हो, किसी भी मसलक का हो, सबसे पहले जो आपका पड़ोसी है उसका ख्याल रखना। बड़ी फजीलतें आई हैं गरीब पड़ोसी का ख्याल रखना। इसलिए मेरे आका फरमाते हैं कि सबसे पहले अगर किसी को कुछ देना है तो गरीब पड़ोसी को दो। आपका खाना अच्छा बन रहा है, गरीब के चूल्हे पर हांडी न चले। कई दिन हो जाते हैं गुर्बत की वजह से कि हांडी नहीं चढ़ पाती और अमीर की हांडी खुशबू मार रही है। अगर गरीब के बच्चों की आह निकल गई तो तेरी हांडी सूख सकती है, तेरी हांडी पर तूफान आ सकता है, तेरी हांडी बर्बाद हो सकती है। इसलिए अपनी हांडी को अगर बनाओ तो ढक कर बनाओ। नबी का फरमान है कि उसकी खुशबू गरीबों के बच्चों तक न पहुंच जाए, गरीबों के बच्चों तक पहुंच ना जाए। और अगर वो खुशबू पहुंची तो शायद हो सकता है कि उनके दिल से आह निकले, आवाज आए और वो आवाज अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए। इसीलिए अमीरों पर जितना हक गरीबों का है शायद किसी का। अल्लाह फरमाता है एक मर्तबा तू ज़कात ना दे चल जाए, लेकिन गरीब की अगर आह निकली तो वो नहीं चली। मैं एक मर्तबा ज़कात का ना देना, सदका ना करना तेरा माफ कर सकता हूँ, लेकिन गरीब की आह माफ नहीं कर सकता। गरीब का जो हक उस पर है वो तुझे देना हो। सदका खैरात और ज़कात तुझे देना हो। इसलिए ये शरीयत मुस्तफ़ा का जो कानून है, जो जीएसटी है, गरीबों के लिए है। सदका हुआ, खैरात और ज़कात हुआ, ये सब गरीबों के लिए क्यों है? यतीम है, बेवा है, मिस्किन है, ऐसे कितने गुर्बत की जिंदगी जी रहे हैं जो जबान से नहीं कह सकते, लेकिन दिल उनका कहता है कि कोई आए और हमारी मदद करे। एक हाथ को दिया जाए तो दूसरे को खबर ना हो, शरीयत इस बात को कहती है। लेकिन होता क्या है, अगर कोई आज किसी गरीब की मदद कर रहा है तो पहले वीडियो बना रहा है, वीडियो में उसको कैच कर रहा है और फिर सबके सामने उसको शो कर रहा है। फरमाने मुस्तफा है कि अगर दाहिना हाथ आपका दे रहा हो तो बाएं को खबर नहीं। क्यों नहीं? अल्लाह नहीं चाहता कि आपको दिखलावे का मौका या किसी दूसरे को दिखा करके आप मदद करें, बल्कि ऐसा हो कि रब जाने और तू जाने और लेने वाला जाने। फिर तो अल्लाह फरमाता है कि तेरे लिए रहमतों के दरवाजे खोल। आपने सुना होगा हजरत खदीजतुल कुबरा जब प्यारे नबी के निकाह में आई तो कितना सोना और चांदी लेकर के आई। सुनने में आया है, दिया है, किताबों में लिखा है कि जितना एक शख्स उधर से और एक इधर से खड़ा हो जाए तो उधर वाला इधर वाले को नजर नहीं आए। लेकिन मेरे आका ने सबको गरीबों, यतीमों, बेवाहों में तक़सीम फरमाया। बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहर, मेरे सर के ताज, आपने कुछ भी अपने पास नहीं रखा? कहा कि नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ लोगों को दिखाने और समझाने आया हूँ। अगर ये मुस्तफा जान रहमत सबक न देगा तो मेरी उम्मत को कौन देगा? इतना सोना और चांदी मेरे नबी ने गरीबों पर, यतीमों पर खर्च कर दिया, बांट दिया कि जाओ, मुझे इस दौलत की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि मुझे इस दौलत से ज्यादा गरीबों से मोहब्बत है। अगर गरीबों से मोहब्बत नहीं होती तो वो सोना और चांदी नबी को तकसीम करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए मर्द करना चाहता हूँ, यही माल, यही दौलत कहीं ऐसा न हो गुर्बत की वजह से, गरीबों की वजह से कहीं सांप और बिच्छू ना बन जाए और कब्र में कहीं डसना शुरू न कर दे। इससे पहले कि आप अपने आप को जहन्नम के हवाले करें, मैं ऐसे अमीरों से गुजारिश करूंगा, या तो अपनी हांडी को ढक कर बनाए
या फिर गरीब के हक को आप अदा करें, गरीब के हक को आप अदा करें। और अगर पड़ोसी आपका गरीब है और वो चाहे किसी भी मसलक का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी अकीदे का है, आपका फर्ज बनता है कि उसको मुकम्मल तरीके से आप उसकी खैर व आफियत, उसकी मदद करें और ज्यादा से ज्यादा मदद करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि मेरा बंदा ने, मेरे बंदे ने मेरी